हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है डे 4 एंड ये हमारा है डे 4 का फर्स्ट वीडियो आईसीएससी जावा प्रोग्राम सीरीज का। इस वीडियो में हम देखेंगे दैट हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। वो जो इनपुट है वो ईयर में होगा एंड हम चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर होता क्या है? हमें पता है कि ईयर हैविंग 366 डेज, बट इस इन्फो का इस इन्फो का यूटिलाइज करके हम मालूम नहीं कर सकते कि कोई एक ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए लीप ईयर चेकिंग चेकिंग के लिए, एंड ये कुछ एक एंड और भी कुछ क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, नहीं तो आप लीप ईयर वाले प्रोग्राम में भी फंस सकते हो आसानी से। ठीक है, तो देखो लीप ईयर होता क्या है। यहाँ पे मैंने दो दो पहला पहला कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। 400 से जो ईयर है वो डिविजिबल होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, अगर वो 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, और इन दोनों में से कोई मैच नहीं हुआ तो नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर देखो 400 जो है, ये जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है लीप ईयर के लिए। जो नॉर्मली हम जो लीप ईयर नॉर्मली जो लीप ईयर हम चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, वो लेस सिग्निफिकेंट है देन 400 से। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो 400 का होता है। ठीक है, कि 400 से अगर कोई ईयर डिविजिबल है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो फर्स्ट जो इफ स्टेटमेंट होगा उसमें ऑलवेज ये 400 वाला क्राइटेरिया रखो, एंड जो सेकंड जो एग्जिट है उसमें ये वाला रखो। अगर आप इसको आप स्वैप भी अगर कर दोगे, पहले ये 400 वाला लिख दोगे, और तब भी हो सकता है कुछ केसेस में ये ठीक से वर्क ना करे, बट आपको अगर प्रॉपर ऐसा कोई एरर नहीं चाहिए, मतलब एरर तो नहीं आएगा, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो ये 400 का जो डिविजिबिलिटी वाला वाला रूल है उसको आप सबसे ऊपर रखो, एंड उसके बाद ये 4 और नॉट बाय 100 वाला रूल को रखो, एंड इन दोनों में से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल से आपको चेक करना है कि जो ईयर है वो अगर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा। एग्जिफ 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है तो भी वो लीप ईयर होगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो दो केसेस है लीप ईयर के, तो अगर वो दोनों में से कोई नहीं हुए तो तीसरा केस क्या बचा, नहीं है वो चीज़। एज सिंपल एज दैट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम इसका कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ ऐसा जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, आपको पता है यूज़र से इनपुट लेना है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हो तो आपको मालूम होगा ये सारी चीज़ें कैसे इनपुट स्कैनर क्लास का यूज़ हमें स्कैनर क्लास को हमें कैसे यूज़ करना है यूज़र इनपुट के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जितने सारे प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे इस सीरीज़ में सिखाऊंगा उन सब की जो लिंक है नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल होगा गूगल डॉक्स का। वहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अप टू डेट है, वो अप टू डेट रहता है एकदम हर एक प्रोग्राम के साथ प्रॉपर। आप सिंपली वहाँ से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट आपको पहले समझना होगा कि चीज़ हो कैसे रही है, तब कॉपी पेस्ट करोगे, और तब खुद से कुछ वहाँ पे ड्राई रन करोगे या देखोगे एग्जीक्यूट चीज़ें हो कैसे रही है, कुछ मतलब बन रहा है। सिंपली कॉपी पेस्ट अगर आप करते हो वहाँ से तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। कॉपी पेस्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, ईपीआर का प्रोग्राम हज़ारों जगह है, मेरे यहाँ से कॉपी करने से कुछ अगर आप सीख थोड़ी जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे कि आखिर चीज़ें हो कैसे रही है, कुछ चीज़ें याद रखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या क्या था, ठीक है, कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए, और सेकंड क्या था, 4 से अगर डिविजिबल है तो 100 से नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसको हम सबसे फर्स्ट में प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट केस जो हमारा बनेगा वो इसी इफ़ का बनेगा। इफ़ में हम यही चीज़ रखेंगे कि इफ़ जो ईयर है, ठीक है, जो ईयर है वो 400 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर और अभी आप अगर सोच रहे हो कि मैंने डिविजिबल बोल के ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर क्यों यूज़ किया है, तो देखो कभी भी आपको डिविजिबिलिटी रूल वगैरह चेक अगर आपको करनी हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं उसका रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। अगर आपका क्लास 10 में मैथ से फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि फैक्टर, ठीक है, फैक्टर चेक करने के लिए हम हमेशा उसका रिमाइंडर चेक करते हैं कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करके चेक नहीं करते, तब तो वो डिवाइड कर देगा ना, हमें चेक करना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम हमेशा रिमाइंडर से चेक करते हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अगर ईयर जो है वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमें पता है वो क्या होगा, लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है, ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। एग्जिफ एग्जिफ में हमारा क्या है, जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है, और ठीक है 4 से और क्या था यहाँ पे, बट नॉट बाय 100। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
4 से तो उसको डिवाइड होना होगा, बट तो यहाँ पे हमें लॉजिकल एंड लगाना होगा, क्योंकि हमें दो दो कंडीशन एक साथ हमें जब चेक करना होता है तो हम वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर ये ईयर मॉड 4 इक्वल इक्वल 0 यानी 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है, तब भी ये क्या होगा, लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक। और ये एंड देखो यहाँ पे मैंने दो एक साथ देखो, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा एंड ये हमारा सेकंड कंडीशन है। मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो एक साथ में, जब तब कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट हो। फॉर दैट रीज़न हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है। दो हमारे जो सबसे कॉमन है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ठीक है। जब हम दो कंडीशन को साथ में चेक करना चाहते हैं तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो दो कंडीशन था, तो फॉर दैट रीज़न हमने यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज़ किया। ये दोनों जब ट्रू होगा तब आप इफ़ एल्स इफ में इस एल्स इफ ब्लॉक के अंदर आओगे, यानी 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो हमारा क्राइटेरिया है, तो लीप ईयर का तो हो गया, इसमें लीप ईयर होगा, इसमें लीप ईयर होगा, और जो बचा हुआ जितने सारे केसेस हैं उसमें क्या होगा, एसओपीएलएन नॉट ए नॉट ए लीप ईयर, नॉट ए लीप ईयर, सिंपल। अगर हमने लीप ईयर के सारे क्राइटेरिया को चेक कर लिए तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, नॉट ए लीप ईयर। ये दो ब्रैकेट वो मेन और क्लास के लिए था, ठीक। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1100 अगर मैं इनपुट देता हूँ 1100, तो 1100 क्या 400 से है, रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आएगा, ठीक है। जो नॉट इक्वल टू 0, एग्जिफ 4 से 4 से डिविजिबल है 1104, हाँ। और ये इक्वल है, ये इक्वल टू 0 है, और एंड है तो और ये ट्रू है। देखो ये साइड का ट्रू है तो ये साइड का भी ट्रू होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डबल एंड है। ये दोनों ट्रू होगा तभी वो इसके अंदर आएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो 1100 को अगर 100 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या 0 नहीं आता है, नहीं, ये तो 0 आता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो देखो ये ट्रू हो जा रहा है, ये फॉल्स हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली फॉल्स हो जा रहा है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो वो लास्ट केस में आ जाएगा जो कि हमारा क्या है, नॉट अ लीप ईयर। तो 1100 के केस में हमें नॉट अ लीप ईयर देखने को मिल जाएगा। तो ये था प्रोग्राम का कुछ फ्लो। आई होप आप कुछ चीज़ें बातें याद रखो, ठीक है। देखो डिविजिबल बाई 400, डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 100, एंड डिविजिबल बाई 400 को हमेशा सबसे टॉप पे रखो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है लीप ईयर के चेकिंग का, ठीक है। नहीं तो आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिल सकता है, रॉन्ग नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिल सकता है। तो ये था लीप ईयर का प्रोग्राम। लीप ईयर का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्टेड चीज़ें हैं और बहुत जगह फंसाया जाता है। लाइक आप नहीं, आप क्लास 10 में हो, आपसे हायर लेवल के भी अगर कोई चाहता है उसको फंसाना लीप ईयर के प्रोग्राम में तो फंसा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आई होप ये चीज़ें जो है ये मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रायोरिटी है, ये सब वीक प्रायोरिटी है। लीप ईयर प्रोग्राम तो सब बता देते हैं, बट एक है ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रायोरिटी। आई होप ऐसा आपको सब डिटेल में नहीं बताते होंगे, ठीक। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और अभी और वीडियोस आने बाकी है। और अगर आप, आई होप आप सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हो, तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको आगे और मिलते रहे और मुझे भी थोड़े से मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके सामने ला पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रोग्रामिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।